तो सभी बच्चों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो हमने आर.एस. अग्रवाल के 20 चैप्टर की एक्सरसाइज 28 के 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब आते हैं आगे 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सामने क्वेश्चन है क्या है इसका मतलब। अ वेरेंडा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। इट इज टू बी पब्ड विद स्टोन्स ईच मेजरिंग 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। ठीक है, समझिए इसका मतलब क्या है। एक बरामदा जिसकी लेंथ है 40 मीटर एंड ब्रीथ है 15 मीटर, इसे स्टोन से पब करना है, पाटना है। ठीक है, स्टोन की डायमेंशन जो है वो है 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर। तो कितने स्टोन लग जाएंगे। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें क्या करना होता है, जिस एरिया में स्टोन्स को पब्ड करना है, ठीक है, उस एरिया में स्टोन के एरिया से केवल डिवाइड देना होता है। उस एरिया में स्टोन के एरिया से केवल डिवाइड देना होता है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो बरेंडा की डायमेंशन है वो मीटर में है और जो स्टोन की डायमेंशन है वो डेसीमीटर में है। दोनों को हम एक ही यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे सिंपल है अगर हम इन मीटर को भी डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लें, बहुत सिंपल है। तो यहां देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे। बरेंडास लेंथ कितनी है 40 मीटर एंड ब्रीथ कितनी है 15 मीटर। अच्छा, जो 1 मीटर होता है वो 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं 10। तो हम 40 में इंटू बाई 10 कर देंगे जिससे 400 डेसीमीटर बन जाएगा ये। ऐसे ही 15 इंटू 10 कर देंगे तो ये आपका 150 डेसीमीटर बन जाएगा। अब स्टोन्स लेंथ क्या है 6 डेसीमीटर एंड इसकी विड्थ क्या है 5 डेसीमीटर। नंबर ऑफ स्टोन निकालेंगे सीधा। नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड, कितने स्टोन चाहिए, कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ बेरेंडा अपॉन एरिया ऑफ अ स्टोन। बेरेंडा का एरिया हम निकालेंगे तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 150 और स्टोन का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 5। काट दीजिए, 5 से इसको पहले काटो। 5 3 जा 15, 6 5 जा 5 4 जा 20 और 0 0 2000 स्टोन्स चाहिए। दिस इज आंसर। हो गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक रूम है जो 13 मीटर लेंथ में है और 9 मीटर विड्थ में है। ठीक है, एक 13 मीटर 30 मीटर लंबा रूम है एंड 9 मीटर चौड़ा रूम है। उसमें कारपेट बिछानी है। कंडीशन ये है कि कारपेट की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 75 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए 105 रुपये पर मीटर के हिसाब से उस कमरे में कितने रुपए की कारपेट बिछ जाएगी, यानी उसमें उस कमरे में बिछने वाली कारपेट की कॉस्ट क्या पड़ेगी, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रूम का एरिया निकालेंगे। सॉल्यूशन हम जानते हैं एरिया ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रूम। ये होगा क्योंकि उस रूम में उसी एरिया की कारपेट बिछेगी, हाँ, जितना रूम का एरिया होगा। उस एरिया में बिछने वाली कारपेट का एरिया उतना ही होगा जितना रूम का टोटल एरिया होगा। तो हमने मान ली कारपेट की लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ द कारपेट बी x मीटर। कारपेट जो कमरे में बिछेगी उसकी लेंथ कितनी है x मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कारपेट का एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रीथ से, यानी कि x इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100। क्यों हमने 100 से डिवाइड किया, क्योंकि ये चीज़ जो है किस में दी गई है, और ये किस में दी गई है। जैसे ही 100 का डिवाइड किया तो ये क्या बन गया
मीटर बन गया, इज इक्वल टू 13 मीटर इंटू 9 मीटर। ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को ओनली सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 इंटू 9 इंटू 100 बाई 75। 25 4 जा, 25 3 जा और 3 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39 इंटू बाई 4 कर दो, x इक्वल टू 4 9 जा 36, कैरी 3, 12 3 15, 156 मीटर कारपेट आएगी। सो द लेंथ ऑफ कारपेट इज 156 मीटर। अब उन्होंने कहा कि 1 मीटर कारपेट, 1 मीटर कारपेट कितने की आती है, 1 मीटर कारपेट कितने की आती है 105 की। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम कितना हो जाएगा 156 मीटर कारपेट चाहिए और कारपेट की कॉस्ट क्या है पर मीटर 105। जल्दी से इंटू करके बताइए कितना आएगा, ₹16,380। ये है क्वेश्चन, उसी से पिछले वाले से मिलता जुलता क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग विद अ कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर एट ₹80 पर मीटर 19,200। फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। यहाँ पर ये कहा गया है कि एक रूम है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, एक रूम है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, अगर उसमें 75 सेंटीमीटर चौड़ाई की कारपेट बिछाई जाती है और कारपेट की कॉस्ट है ₹80 पर मीटर, तो इस हिसाब से पूरी कारपेट का खर्च जो है वो 19,200 यानी कि 19,200 पड़ता है। तो ये बताओ रूम चौड़ा कितना है, रूम की चौड़ाई क्या है, विड्थ क्या है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रूम का एरिया निकालेंगे। एरिया किससे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ कॉस्ट, इससे एरिया निकल आएगा। तो यहां निकालेंगे रूम्स एरिया, रूम्स एरिया टोटल कॉस्ट, कॉस्ट को डिवाइडेड करना है रेट कारपेट पर मीटर। टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है और पर मीटर कारपेट का रेट क्या है, उससे एरिया निकल आएगा रूम का। तो 19,200 डिवाइडेड बाई 80, 0 0 कट गया, 8 से इसको डिवाइड कर दो, 240 मीटर स्क्वायर, ये रूम का एरिया आ जाएगा। लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ द रूम, जिसमें आपकी लेंथ कितनी दी गई है 15 मीटर। लेंथ की जगह 15 पुट कर दो, ब्रीथ की जगह b लिख दो और एरिया आया 240, तो ब्रीथ हो जाएगी 240 बाई 15। इसको काटिए, डिवाइड कीजिए, 15 बन जा 15, कितना बचा 5 4 9, ब्रीथ आ गई 16 मीटर, यानी कि रूम की जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी 16 मीटर। हो गया बस। टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग बाय रेट ऑफ कारपेट पर मीटर, लिख सकते हैं रेट ऑफ पर मीटर कारपेट, रेट ऑफ पर मीटर कारपेट। कभी भी कारपेट वाले क्वेश्चन हो तो कारपेट का एरिया और रूम की फ्लोर का एरिया इक्वल होता है, उन्हीं को कंपेयर कर लिया जाता है। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, यानी कि जमीन का एक टुकड़ा है, जिसकी लेंथ और एंड ब्रीथ के बीच में जो रेशियो है वो 5:3 का है। अगर मान लीजिए 5 मीटर
लेंथ है तो 3 मीटर ब्रीथ है, 50 मीटर लेंथ है तो 30 मीटर ब्रीथ है, 500 मीटर लेंथ है तो 300 मीटर, यानी कि उनके बीच में 5:3 का ही रेशियो रहेगा। तो इस तरीके से लेंथ है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम इन्हें 5x और 3x के रूप में लेट कर लेते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि फेंसिंग लिखा हुआ है तो ये पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहां हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज इक्वल टू हो जाएगा 9600 डिवाइडेड बाई 24, 400 मीटर। अब हम मान लेते हैं लेट दी लेंथ एंड ब्रीथ बी 5x मीटर एंड 3x मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वी नो दैट 2L plus B is equal to पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो 2 लेंथ की जगह हम रख देंगे क्या, 5x, प्लस ब्रीथ की जगह क्या लिख देंगे, 3x, और पेरीमीटर की जगह क्या लिख देंगे, 400। अब देखो ये इक्वेशन बन गया, 200 से इसको पहले काट लीजिए, 2 से काट लीजिए तो कितना आ जाएगा, 200। 8x इज इक्वल टू 200, 8 से इसको काट देंगे, x इक्वल टू 200 बाई 8, x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, सो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी, लेंथ हमने कितनी ली थी, 5x, तो 5 इंटू बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई, 25, 125 मीटर। ब्रीथ कितनी हो जाएगी, 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 25, 75 मीटर। लेंथ 125 एंड ब्रीथ 75 मीटर। अब आगे के क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।